अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सब के सब खैरियत से हैं। क्लास 9 मैथमेटिक्स वीडियो सीरीज की एक और वीडियो के साथ आपके सामने हाजिर हूं। हम चैप्टर कर रहे हैं लॉगरिथम और आज हम टॉपिक करेंगे कि एक नंबर का लॉगरिथम टेबल के जरिए किस तरह से निकाला जाता है। चलिए आइए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। ओके, लॉगरिथम के मतलब आपके पास the logarithm of a number is a exponent to which a fixed base must be raised to obtain a number. Means सादा अल्फाज में log किसी नंबर का बेसिकली क्या है कि कोई एक फिक्स बेस होती है जिस पे आप एक पावर देते हो तो वो नंबर n आ जाता है। यानी अगर आप बेस पर कोई पावर देते हो तो जो नंबर n आता है बेसिकली उस बेस पे पावर देने के बाद जो सॉल्यूशन आता है वो बेसिकली n होता है। फॉर एग्जांपल 2 पावर 4 इज इक्वल टू 16। यानी अगर ये लॉग की फॉर्म में लिखा हुआ है तो बेस 2 पर मैंने 4 पावर दिया था और आंसर क्या आ गया था, 16 आ गया था आपके पास। आई होप आपको ये बात समझ आ गई है। आज हम दो स्पेशल बेसिस की बात करेंगे जो आपके पास लॉगरिथम में बहुत इंपॉर्टेंट रखती है। पहली आपके पास बेस है ई। जब भी आपके पास लॉग बेस ई में होगा विथ सम नंबर और डेफिनेटली पावर तो हम इस लॉगरिथम को हम कहेंगे नेचुरल लॉगरिथम। और इस ई की एग्जैक्ट वैल्यू होती है वो आपके पास 2.71828 इस तरह चलती जाती है। ये ई एक इरेशनल नंबर आपके पास होता है, यानी नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिक्वेरिंग। पिछली वीडियोस में हम डिस्कस कर चुके हैं। ये लॉग ई को हम एल के नाम से भी जानते हैं, यानी एल एन इज इक्वल टू पी। हम इसको ऐसे भी जानते हैं। एल का मतलब सिंपली हम लेते हैं लॉग ई। उम्मीद करता हूं यहां तक बात समझ आ गई होगी। दूसरी लॉगरिथम हमारे पास होती है कॉमन लॉगरिथम जिसकी बेस होती है 10। यानी जब भी हम लॉग 10 की बात करेंगे नंबर और पावर तो हम अब कॉमन लॉगरिथम पे होंगे। नॉर्मली हम लॉग यहाँ पर 10 नहीं लिखते, फिर भी हम मानते हैं कि यहाँ पर 10 ऑलरेडी है। यानी जब भी लॉग की कोई बेस डिस्प्ले नहीं हो रही होगी तो हम मानेंगे कि वहां पर बेस आपके पास क्या है, ऑलरेडी 10 है। तो इसको लॉग को हम अमूमन इस फॉर्म में लिखते हैं। ये बेसिकली जो x लिखा हुआ ये बेसिकली आपका n है, यानी लॉग n इज इक्वल टू p का मतलब है कि बेस 10 पे अगर हम पावर p देंगे तो हमें नंबर मिलेगा n। उम्मीद करते हैं दोस्तों आपको बात समझ आ गई होगी। इसके कुछ अगर हम फॉर्मेशन देखें, लॉग अगर बेस 10 है तो ये स्पेशल बेस है। अगर फॉर एग्जांपल हमारे पास 100 आंसर आ रहा है तो हमने 10 पे कितना पावर दिया होगा, ऑफ कोर्स 2 पावर दिया होगा। और अगर मैं इसको ऐसे कहूं, अगर मैं इसमें कहूं अगर हमारे पास 1000 आंसर आ रहा होगा तो इसका मतलब ये है कि हमने 10 पे कितना पावर दिया होगा, 3 पावर दिया होगा। सिमिलरली अगर मैं आपको ऐसे कहूं कि अगर 0.1 लिखा हुआ है कितना पावर, वन वहां शिफ्ट करेंगे तो इसको लिख सकते हैं 1 × 10⁻⁻⁻1 यानी -10। यानी ये बेसिकली क्या लिखा हुआ, -1। तो ऑब्वियसली इसमें हमने -1 पावर दिया होगा, तभी 10⁻⁻1 आपके पास आया होगा। ये इसकी कुछ छोटी छोटी बातें हैं जो हमें ध्यान में रखना होगी। और दिस इज रियली इंटरेस्टिंग, अगर लॉग पे हमने 10 दिया हो और आंसर भी 10 ही आया हो तो कितना पावर दिया होगा, ऑब्वियसली हमने 1 पावर दिया होगा। ये चीजें आपके पास आगे यूज होंगी तो आपको इसको ध्यान में रखना होगा। चले आइए अब हम क्या करते हैं, अब हम लॉग निकालते हैं टेबल के जरिए और मैं आपको कुछ डिफरेंट डिफरेंट एग्जाम्पल से लॉग निकालना सिखाऊंगा। चले आइए स्टार्ट करते हैं इसको। यानी अब मैं बेसिकली क्या करना चाहूंगा, मैं लॉग टेबल यूज करूंगा और कॉमन लॉगरिथम का आपके पास
पावर फाइंड करने की कोशिश करूंगा। मतलब अगर मेरे पास एक नंबर है 2, मैं एक नंबर ले लेता हूं आपके पास 18 2.7, और मैं क्या इंटरेस्टेड हूं, मैं इसका लॉग 10 यानी कॉमन लॉगरिथम निकालना चाहता हूं। यानी मैं ये चाहता हूं कि 10 पर मैं कौन सा पावर दूं कि आंसर 18 182.7 आ जाए। तो मैं अब लॉगरिथम टेबल के जरिए इसको निकालूंगा। कैसे निकालूंगा, चलिए आइए प्रोसेस सीखते हैं। सबसे पहले 80 182.7 मैं इसको लिख सकता हूं कुछ इस फॉर्म में। अगर मैं इसको मूव कर लूं यहां पर तो ये हो जाएगा 1.827 इंटू 10⁻⁴ आपके पास हो जाएगा 2। और अगर मैं इसका लॉग निकालना चाहता हूं, लॉग 10 इस नंबर का 182.7, या इस नंबर का एक ही बात है 10 1.827 इंटू 10⁻²। आप ऑलरेडी सीख चुके हैं, अगर लॉग में दो नंबर प्रोडक्ट में हो तो हम क्या करते हैं, उनको सम में लिख सकते हैं। तो ये मैंने इसको सम में लिख दिया, प्लस लॉग, प्रीवियस वीडियोस में मैं ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूं। और आप एक और चीज भी सीख चुके हैं, लॉग 10 1.827 आपके पास पावर पहले आ जाएगा। ये भी लॉग की प्रॉपर्टीज हम प्रीवियस वीडियोस में कर चुके हैं, हमने इसके बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व किए हैं। 10 पावर 10, और इंटरेस्टिंग 10 पावर 10 यानी 10 पर मैं कौन सा पावर दूं कि आंसर 10 आ जाए। तो ऑब्वियसली वो आंसर आपके पास क्या होगा, 1। यानी इसकी जगह मैंने 1 लिख दिया। तो मैं इसको लिख रहा हूं लॉग 10 1.827 प्लस 2, ये 1 के बराबर है तो 2 1 जा 2 हो जाएगा। यानी यहां तक तो मैं पहुंच गया हूं। अब मुझे ये नंबर फाइंड करना है, और ये नंबर मैं आपके पास कहां से फाइंड करूंगा, लॉग टेबल से। चलिए ये आपको सिखाते हैं कि ये नंबर कैसे फाइंड किया जाता है। सबसे पहले इसके 2 डिजिट लीजिए 18, यानी आप पॉइंट को भूल जाएं और खाली आप 18 ले लीजिए। 18 यहां पर, ये आपके पास 18 है। अगला नंबर आपके पास क्या है, 2। तो ये आप ऊपर नंबर्स में देखें, 18 में 2, तो आपके पास ये रेड निशान नजर आ रहा होगा। ये नंबर आपके पास आ रहा है जो क्या है, 2601। अब उसके बाद अगला नंबर देखें 7। तो इसी में आगे मेन डिफरेंस के टेबल में आए, ऐसे ही बिल्कुल ऐसे स्ट्रेट आए, और कितना मूव करेंगे, 7 मूव करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 नंबर लिखा हुआ आ रहा है 16। और ये 16 एग्जैक्टली आप इसमें जमा करेंगे। 1 और 6 7, 0 और 1 1 6 2, और आप फिर पॉइंट लगा देंगे और 0 लगा देंगे, और ये कंप्लीट हो जाएगी इसकी वैल्यू। यानी इसकी वैल्यू क्या हो गई आपके पास, 0.2617 प्लस 2, और फाइनली इसका आंसर क्या हो जाएगा, 2.2617। और ये मेरे पास लॉग 10 182.7 का आंसर हो गया। यानी अगर मैं 10 पे ये वाला पावर रखूंगा तो मेरा आंसर आ जाएगा 182.7। उम्मीद करता हूं थोड़ी बहुत बात समझ आई होगी। चलें एक एग्जांपल और देख लेते हैं। फर्ज करता हूं कि मैं लॉग निकालना चाहता हूं, अब की बार मैं 10 नहीं लिख रहा हूं, और मैं मानूंगा कि यहाँ पर 10 है। तो आपको ये ध्यान में रखना होगा, अगर खाली लॉग लिखा होगा तो इट्स अंडरस्टूड कि यहाँ पर 10 ऑलरेडी मौजूद है। और मैं नंबर निकालना चाहता हूं 16160 का। अच्छा जी, मैं इसका लॉग निकालना चाहता हूं, तो मैं पहले क्या करूंगा, लॉग, मैं इस नंबर को, पॉइंट यहां पर है, कन्वर्ट करूंगा साइंटिफिक नोटेशन में। तो ये हो जाएगा 1.60 इंटू 10⁻²।
आप कह रहे होंगे 0 लिखते नहीं है, बेशक ना लिखें, कोई बात नहीं है, ना लिखें। अच्छा जी, ये मल्टीप्लिकेशन में है तो हम क्या करेंगे, अब इसमें लॉग की प्रॉपर्टी यूज करेंगे। 1.6 प्लस लॉग 10 पावर 2, और फिर हम अगेन लॉग की प्रॉपर्टी पावर वाली यूज करेंगे। 1.6 प्लस 2 लॉग, चले जी अब मैं 10 दे रहा हूं ताकि आपको बता सकूं। 10 लिखा हुआ है तो ये किसके बराबर होगा, 1 के। और फाइनली हमारे पास क्या होगा, लॉग 1.6 प्लस 2। अच्छा जी, अब 1.6 टेबल से कैसे देखेंगे, हमने तो पिछली बार देखा था कि यहाँ 4 डिजिट होने चाहिए। तो वेरी सिंपल, 1 6 आप 2 0 खुद से लगा देंगे और 16 में जाएंगे पहले। चले आप 16 में गए हैं और फिर आप देखेंगे 0 और 0 ये वाला है, दिस वन, और अगला नंबर है 0। और मेन डिफरेंस में 0 होता नहीं है, तो इसका मतलब अब की बार मेन डिफरेंस में जाएंगे नहीं। तो नंबर आपके पास क्या आ रहा है, 2041, यानी नंबर आ रहा है 2041। पॉइंट लगाएंगे और 0 लगा देंगे और इसकी जगह वो वैल्यू रख देंगे 0.2041 प्लस 2, और इसको एड अप कर लेंगे और आंसर आ जाएगा 2.2041। और फाइनली हमने लॉग 160 का आंसर निकाल लिया है। ये कंप्लीट टेबल आपके पास वीडियो डिस्क्रिप्शन में मौजूद होगा। ये मैंने इसके कुछ समझाने के लिए छोटा सा इस टेबल का हिस्सा लिखा है। इसके पास वैल्यूज 10 से लेकर पूरी 100 तक होती हैं। तो आपके पास 10 से 100 के दरमियान कोई भी नंबर वाला क्वेश्चन आ सकता है। तो टेबल, तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने नीचे ऑलरेडी टेबल भी दिया है, आप चाहें तो वो डाउनलोड कर सकते हैं। चलें एक और एग्जाम्पल कर लेते हैं दोस्तों, सिर्फ एक और एग्जाम्पल। ओके, लॉग हमें निकालना है 0.00127, ये नंबर निकालना है, इसका लॉग निकालना है। तो मैं इसको लिख सकता हूं, लॉग, मैं बता चुका हूं जब कोई बेस नहीं होगी तो 10 बेस मानी जाएगी, यानी हम कॉमन लॉगरिथम में है। अच्छा जी, मैंने अगर पॉइंट को यहां मूव किया तो ये हो जाएगा आपके पास 1.27 इंटू 10 टू पावर कितना मूव किया इसने, 3 मूव किया, पर अब की बार नेगेटिव साइड, ये ब्रैकेट्स बना लें। ठीक है, उसके बाद अब हम क्या करेंगे, लॉग की प्रॉपर्टी यूज कर लेंगे। लॉग 1.27 प्लस लॉग 10 टू पावर 3। ओके, उसके बाद हम क्या करेंगे, लॉग 1.27, जब आपके पास नेगेटिव हो तो पावर पहले आ जाएगा, आपको पता है, ये -3 पहले आ जाएगा। और मैं अब लॉग की बेस जो मुझे पता है 10 है, 10 लगा रहा हूं, ये 1 के बराबर होता है। इसका मतलब फाइनली क्या हो जाएगा हमारे पास, लॉग लॉग 1.27 प्लस माइनस -3। अच्छा जी, अब फाइनली हम इस लॉग को निकाल लेंगे। 12 देखेंगे, 7, ओके 12 ये रहा, उस पे 7 ये 0 है, इसका मतलब 0 1 2 3 4 5 6 7, तो ये नंबर आएगा। और अगला नंबर मेरे पास कुछ नहीं तो मैं इसको 0 मानूंगा, और 0 मेन डिफरेंस में होता नहीं, तो अगेन मैं इसके पास नहीं जाऊंगा। तो मेरा आंसर आ रहा है 10 10 88 आई थिंक, 10 38। ओके, पॉइंट लगाऊंगा, पॉइंट लगाऊंगा, 10 38 -3। और इस माइनस को सॉल्व करने के लिए वैसे तो इसका आंसर आपके पास ये आना चाहिए, यानी 3 से माइनस करें। मैं आपको दोनों तरीके बता रहा हूं, जो बुक में आंसर आएंगे वो, और जो एक्चुअल आंसर जो आप कैलकुलेटर से निकालते हैं और गड़बड़ आपको नजर आ रही होती है, तो वो गड़बड़ का सोल्यूशन भी आपको दिखा रहा हूं। -3 प्लस 0.1038, तो आंसर मेरे पास आ रहा है माइनस के 2.8962, ये आंसर भी बिल्कुल ठीक है। और बुक में कभी कभार आपके पास ऐसे लिखा होता है, ये -3 को कैसे लिखते हैं, ये बार लगा देते हैं, पॉइंट, और इस नंबर को ऐसे ही लिख देते हैं। तो ये आंसर भी बिल्कुल ठीक माना जाएगा, ये आंसर भी ठीक है।
और ये आंसर भी बिल्कुल ठीक माना जाएगा। उम्मीद करता हूं दोस्तों वीडियो समझ आई होगी। नेक्स्ट वीडियो में आपको मैं एंटी लॉग यानी इसका उल्टा करना सिखाऊंगा। यानी एक नंबर का अगर लॉग गिविंग होगा तो वो नंबर फाइंड करना सिखाऊंगा कि वो नंबर क्या होगा जिसका ये लॉग है। नेक्स्ट वीडियो के लिए वेट कीजिएगा। अगर मेरी वीडियोस पसंद आ रही तो काइंडली मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।